अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन किस्म की अपडेट्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूबीएल बैंक में कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके बारे में मुकम्मल डिटेल से आगाह करूँगी। ना सिर्फ आपको आगाह करूँगी बल्कि आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में बताऊँगी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। जैसा कि ये यूबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हमने ओपन कर लिया है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलें, वीडियो देख रहे हैं हम, साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो जैसे ही हमने यूबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो जो जॉब्स आपके लिए सूटेबल होंगी आपने उस पर अप्लाई कर लेना है। ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ख़ास तौर पर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और घर पे फ्री बैठे हुए हैं, तो इन जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई किया करें। तो यहाँ पर मैं जॉब्स आपको साथ साथ चेक भी करवा रही हूँ, आपने देखते जाना है। यहाँ पर हमने जॉब ओपनिंग्स पर क्लिक कर दिया है। जो जो जॉब्स ओपनिंग होंगी वो आपको शो कर दी जाएंगी, आपने साथ साथ मुकम्मल रीड करना है। ये देखें, क्रॉस सेलर ऑफिसर की जॉब है। ये आपको कराची, सिंध, पाकिस्तान, उसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद सब में अवेलेबल है। इसका जो भी क्राइटेरिया है वो आपने एडवर्टाइजमेंट से पहले रीड कर लेना है। यहाँ पर और भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये देखें, वो सारी भी आप लोग चेक कर सकते हैं वन बाय वन। अगर आप लोग अदर किसी वैकेंसी पर अवेलेबल करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी आप लोगों की अपनी मर्जी है। आपने सबको यहाँ से चेक कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबका तरीकाकार सेम ही है। जैसे क्रॉस सेलर ऑफिसर के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जूनियर लेवल है। ये 10 तारीख को मेंशन हुई हैं और 15 इसकी लास्ट डेट है इसी मंथ की। इसके लिए 1 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये जॉब है, फुल टाइम जॉब है। ये सारी एडवर्टाइजमेंट आपने मुकम्मल तौर पर रीड कर लेनी है, फिर अप्लाई नो के बटन पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपनी डिटेल्स लिखेंगे। फर्स्ट अपना नाम लिखेंगे, फिर मिडिल नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा वेबसाइट इशू कर रही है इसलिए, तो समटाइम इंटरनेट का इशू हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है, फिर अपना लास्ट नेम लिख देना है। तो उसके साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। आपने ईमेल एड्रेस वही लिखना है जो वैलिड होगा, जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगा, यानी आपको वेरिफिकेशन के लिए कोड भी सेंड करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि वैलिड इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में, मुकम्मल डिटेल्स आपने वैलिड देनी है। नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप जॉब के लिए सूटेबल नहीं रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारी जॉब की ओपनिंग हो चुकी है यूबीएल बैंक में। तो यहाँ पर देखें, अब मैं अपना ईमेल एड्रेस लगाती हूँ। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके फ़ोन में रनिंग में है, तो यहाँ पे हमें कोड सेंड करेंगे फ़ोन पर, वो चेक कर लेती हूँ मैं अभी। तो वो कोड हमने यहाँ पर लगा देना है, ईमेल एड्रेस पर जो कोड आएगा, फिर हमने वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही तमाम प्रोसीजर चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रही हूँ। तो ये देखें, ये अप्लाई नाउ के बटन पर हमने क्लिक कर देना है। ऐसे हमारा अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, जैसा कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92, ये सिलेक्ट कर दिया है मैंने। ये देखें, आपने अपना नंबर लिखना है, ब्लड ग्रुप लिख देना है, अगर आप यूबीएल में अकाउंट है आईबीएन नंबर लिखेंगे, अदरवाइज रहने दें। ये देखें, अपनी इंफॉर्मेशन डालें, आपका जेंडर कौन सा है, फीमेल मैंने लिख दिया है। मार्शियल स्टेटस आप अपना लिखेंगे, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जो भी हैं वाट एवर आपने लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अपना रिलीजन लिख देंगे, फिर कैटेगरी लिखेंगे, उसका रीज़न भी लिख देंगे। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जो कि लीगल है, आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है। तो यहाँ पर अपना कंट्री लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, प्रोविंस लिखेंगे।
ये सब लिखने के बाद ये 1 2 3 लाइन जो दी हुई हैं, यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। इसके अलावा अगर यूबीएल में कोई आपका रिलेशन में जॉब कर रहा है उसका नाम लिख देना है, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनमें अगर नहीं है तो फिर नो पर कर दें, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं उसका नाम, जॉब का टाइटल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आपने लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने केयरफुली रीड कर लेने हैं, इनका आंसर देना है यस और नो में। इसके बाद हमने ऐड एजुकेशन करनी है, जो जो आपने एजुकेशन की हुई है उनकी डिग्रीज के नाम लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर बीएससी लिख देती हूँ, तो बीएससी के मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं आपने, स्कूल यानी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, स्टार्ट डेट लिखनी है, कौन से मंथ से आपने स्टार्ट किया था बीएससी और कौन से ईयर में था, ये सब आपने मेंशन कर देना है अपने हिसाब से। आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पास रखने हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पास रखना है, फिर ही आपका अप्लाई होगा, क्योंकि आप अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन देंगे फिर ही है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ से हमने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान है हमारा कंट्री। उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर लेना है, फिर सीजीपीए, एवरेज ग्रेड, ये सब सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी अदर एजुकेशन है ऐड कर देंगे, अदरवाइज यहीं तक। तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, अगर ऑलरेडी आपका कोई एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने टीचर का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, आप अपना कोई भी कर सकते हैं जो आपका एक्सपीरियंस होगा। तो स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है, ईयर मेंशन करना है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर पुट करते जाना है वन बाय वन। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। ये देखें, करंट जॉब अगर आप कर रहे हैं हाईलाइट कर दें, इसको मार्क कर दें, अदरवाइज रहने दें। तो ऐड एक्सपीरियंस के बाद हमने स्किल्स लिखनी है अपनी, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके अलावा लैंग्वेज ऐड करेंगे, जो भी लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है। जैसे मैंने इंग्लिश लिख दी है। अच्छा, आपने सिर्फ इंग्लिश लिख नहीं देना, साथ साथ ये भी बताना है इंग्लिश आप अभी स्टार्ट में हैं, बिगिनर हैं, या फिर सीख रहे हैं, या फिर एडवांस लेवल पर, यानी आपको मुकम्मल आती है। ये आपने अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर देना है। ये साथ साथ आप मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आपने अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और कवर लेटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे और कवर लेटर बना दूंगी। अगर किसी जॉब का अप्लाई करना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमने मार्क कर देना है आई एग्री के बटन पे। उसके बाद एंड में हमने अपने सिग्नेचर यानी अपना फुल लीगल नेम जो आइडेंटिटी कार्ड पर है वो लिखने के बाद सबमिट कर देना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया ये रेड बॉक्स आ गए हैं। इसका ये मतलब है कि आपने मुकम्मल डाटा फिल नहीं किया। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी, लेकिन अगर आप अपना मुकम्मल डाटा फिल करेंगे, कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे, आपका डाटा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी। तो जो भी डाटा देना है आपने लीगल देना है, कुछ भी फेक नहीं देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।